हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 12 जो है फैक्टराइजेशन उसकी बेसिक वीडियो। ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट में आपको डिस्कस कर चुका हूं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन के नेचुरल नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सब क्या होते हैं, और वहीं पर जो इसका मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना, रीग्रुपिंग करना या आइडेंटिटी का यूज करना या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो होता है, इन मेथड के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आज अपन जो स्पेशली इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो अपना रहेगा डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि मोनोनोमियल टर्म को मोनोमियल से डिवाइड कराएंगे, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कराएंगे या फिर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से करवाएंगे। ओके, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कॉमन एरर कैसे निकाला जाता है, मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। आज सिर्फ इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इन तीनों को डिवीजन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एग्जांपल लेके दिखा देता हूं कि मोनोनोमियल डिवाइड करेंगे मोनोनोमियल से। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 5x की पावर 4 डिवाइड करना है आपको 5x से। तो आप देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म 1 है, यहां पर भी नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 है, यानी मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से ये डिवाइड करवा रहा है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, जो आपका पहला पार्ट है 5x की पावर 4 इसे लिख देंगे 5x की पावर 4, और डिवाइड में ये जो आपका 5x है ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब क्या करें, अब ये जो 5 है इसे लिख देंगे, इनटू में ये x की पावर 4 है, इसका मतलब क्या होता है कि इसे 4 टाइम लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी मैंने इस x को 4 टाइम एक्सप्रेस कर दिया। अपॉन में कौन है, अपॉन में 5 और x है, यानी 5 इंटू एक्स है, ये लिख देंगे। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है, इस x से ये x कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे में क्या बचा, ऐसे में 1 2 3 टाइम अपना x बचा, यानी 1x, फिर दोबारा x, फिर अगेन x। तो यहां पर समझने की बात यह है कि अगर ये प्लस के साइन होते, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाए किसके साइन होते, प्लस के, तब तो आ जाता 3x, लेकिन जब भी ये मल्टीप्लाई के साइन हो तो हमेशा पावर में चला जाता है, यानी x क्यूब आ जाएगा। ओके, तो मोनोमियल को मोनोमियल से इस तरीके से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में अगला पार्ट अपने को क्या करा है कि पॉलिनोमियल को मोनोनोमियल से डिवाइड कीजिए, है ना। तो यहां पर मैं ले लेता हूं कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करवाना है मोनोनोमियल से। जैसे कोई एग्जांपल ले लें, मैंने कहा कि 4x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x, और इसको डिवाइड करवाना है मान लीजिए 2x से। तो आप देखिए इसमें 1 2 3 टर्म है, यानी पॉलिनोमियल हो गया। वहीं इसमें कितनी टर्म है 2x में, यहां पर आप कहोगे 1 टर्म है, ये आपका मोनोमियल हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x, अपॉन में ये जो आपका 2x है इसे लिख देंगे, ये लिख दिया। अब क्या करें, अब या तो यहां से देखिए x कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन निकाल लीजिए, यानी इसमें भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x, निकाल लिया। अंदर क्या बचा, यहां पर देखिए 3 टाइम x था, तो यानी 2 टाइम बच जाएगा, ये 2 टाइम x आ गया। साथ में इसके 4 कांस्टेंट है, उसे भी लगा देंगे। फिर प्लस का साइन है, लगा दीजिए। फिर यहां से x स्क्वायर है तो एक x कॉमन निकल गया, यानी कि 1x बचेगा, तो इसे लिख देंगे 6x। ऐसे ही यहां से ये x कॉमन चला गया तो 5 रहेगा, यानी 5 लिख देंगे। अपॉन में आपका 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स, तो इस x को इस x से कैंसिल करा देंगे। फाइनली जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा कि 4x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में 5 है ये, और इनके डिवाइड में कौन आ जाएगा, डिवाइड में आपका ये जो 2 है ये आ जाएगा। ओके, तो आप चाहो तो इतना सा सिंपल छोड़ सकते हो, या फिर आप यहां से, मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूं। ये जो क्वेश्चन था कि 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 5x और अपॉन में आपका 2x, ये था ना। तो यहां पर अगर आप कॉमन नहीं निकालना चाहते तो नीचे वाला मोनोमियल जो होता है सेपरेट कर सकते हो, यानी ये जो 2x है ना आपका, इसे आप 4x क्यूब अपॉन में 2x ऐसे लिख सकते हो। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर 6x स्क्वायर था, इसे लिख दीजिए। फिर अपॉन में 2x है, उसे लिख दीजिए। फिर प्लस का साइन है, अगेन लगा दीजिए। 5x है, लिख दीजिए, अपॉन में 2x। यानी कि यहां पर हमने इस 2x को इस 4x क्यूब के, 6x स्क्वायर के, 5x के सभी के नीचे सेपरेट सेपरेट लगा दिया।
ऐसा करने के बावजूद अपन इस x को इससे कट करवा सकते हैं, 2 को इससे कट करवा सकते हैं। तो 2 को 4 से करवाएं, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। x क्यूब को x से कराएं, यानी 3 टाइम है, ये 1 टाइम, तो कट जाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा। सेम ऐसे इस 2 को 6 से कराएं तो ये आ जाएगा प्लस में 3, ये x स्क्वायर यानी 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो कैंसिल कर देंगे, x आ जाएगा। प्लस ऐसे ही इस x से ये x को कट कराया तो इसमें ये कैंसिल नहीं हो रहे, यानी 5 और 2 नहीं हो रहे, तो एज इट इज आ जाएंगे 5/2। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, और अगर आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आ रहा है कॉमन फैक्टर का, तो आप इससे भी कर सकते हो। नाउ थर्ड पार्ट में अपने को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करो, यानी कि मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करवाना है। तो इसका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 3x स्क्वायर प्लस 12x, इसको डिवाइड करवाना है x प्लस 4 से। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2, यानी 2 टर्म होने की वजह से इसे बाइनोमियल कह सकते हैं, पोलिनोमियल पार्ट बोल सकते हैं। ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां x है, ये एक टर्म है, और 4 है, ये अलग टर्म है, तो यानी 2 टर्म ये है, तो पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड वाला तरीका हो गया। तो पहले क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसे न्यूमरेटर में लिख देते हैं, यानी 3x स्क्वायर प्लस 12x अपॉन में x प्लस 4 है उसे रिपीट कर देते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में। देखिए यहां से आपका x स्क्वायर है, यहां पर x है, तो एक x कॉमन आ रहा है, जी हाँ एक x कॉमन आ रहा है। यहां पर ये 3 है और ये 12 है, 3 और 12 में भी कुछ कॉमन आ रहा है, जी 3 कॉमन आ रहा है, निकाल दिया। अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ 3x स्क्वायर था और ये 3x कॉमन निकाला तो एक x रह जाएगा। प्लस में इस 3x को अगर 12 से डिवाइड कराएं तो x से तो x कैंसिल, और 3 को 12 से कराएं यानी कि 4 आ जाएगा। अपॉन में जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है यानी x प्लस 4 है, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे में बचेगा क्या, आपका 3x रह जाएगा। तो इस तरीके से अपन पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से भी डिवाइड करवा सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों जो तरीके बताए मैंने, मोनोमियल को मोनोमियल से करना, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से, या फिर पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना, अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपन जब एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ओके।